Hello students, how are you? Hope all of you are well. So today's topic is pollination. This is the I think fifth lecture of the sexual production flowering plant. So today topic is pollination, the secret of life and reproduction. Now, what is pollination? Pollination means transfer of male gamete. Male gamete means pollen grains from anther to the stigma. एंथर से स्टिग्मा तक पॉलिन ग्रेन्स के ट्रांसफर होने को पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशन हमारे दो टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सो बेसिकली pollination means it is the transfer of pollen grain from anther to the stigma. Anther, it is the site where pollen grains are formed, and stigma is the landing site of the pollen grain where pollen grain is germinate and form a pollen tube. This pollen tube lead to the fertilization and seed formation, also the formation of fruit. Types of pollination. Pollination are basically two types, self pollination and cross pollination. Now, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, यहीं पर आपका एक फ्लो चार्ट गिवन है। पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमारे फर्दर दो टाइप होते हैं, ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। एंड क्रॉस पॉलिनेशन में हम यहाँ बात करते हैं जीनोगैमी के बारे में। पॉलिनेटिंग एजेंट्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमारे एबायोटिक एंड बायोटिक दोनों ही रहेंगे। एबायोटिक लाइक विंड एंड वाटर, एंड बायोटिक एजेंट में लाइक स्नेल्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, पेट्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स ऑल्सो। नाउ, self pollination. What is self pollination? Transfer of pollen grain from anther to stigma within the same plant. ठीक है, अगर सेम प्लांट में ही पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा में, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे इसके? यहाँ लेस पॉलन की रिक्वायरमेंट रहेगी। फ्लावर्स यूजुअली स्मॉल साइज के होंगे और ज़्यादा शो नहीं होते हैं। लेस जेनेटिक वेरिएशंस यहाँ आएंगी। मेंटेनेंस रहेंगे पेरेंटल ट्रेट का, कि जो पेरेंटल ट्रेट हमारे प्रेजेंट रहे हैं वही जनरेशन टू जनरेशन मेंटेन रहेंगे। एडवांटेजेस यहाँ पर अगर हम बात करें, ये एश्योर करता है कि फर्टिलाइजेशन हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ किसी हम बात करें किसी अननोन पॉलिन ग्रेन के आने के चांसेस यहाँ बहुत लेस हो जाते हैं। नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर मीन्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये प्रिजर्व करते हैं प्योर लाइन। प्योर लाइन मीन्स यहाँ पर सेम ही कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो जाने हैं प्रोजेनिस के अंदर भी। जो हमारे प्योर लाइन रहेंगे किसी तरह के वेरिएशंस नहीं आएंगे। अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो गाइस एक साइड पे अगर हम देखते हैं तो वेरिएशंस नहीं आना ये बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। बेनिफिशियल इसलिए है कि जो फार्मर्स वगैरह हैं उनकी जो फसलें हैं वो एक ही कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के जनरेशन टू जनरेशन चलती रहेंगी। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस सबसे पहले हमारे ये हो जाते हैं कि अगर वेरिएशन नहीं आ रहा है तो कोई भी हमारी स्पीशीज़ जो होगी वो आने वाले चैलेंजिंग इन्वायरमेंट या हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाने के उसके चांसेस कम हो जाते हैं। तो रिड्यूस करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को, कैन लीड टू वीकर ऑफस्प्रिंग। आने वाले टाइम में वो वीक हो सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पी, वीट एंड राइस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। आई थिंक इतना क्लियर है। नाउ विल मूव टू द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन द टू डिफरेंट प्लांट्स। दो अनदर प्लांट्स यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे, एक प्लांट ए और दूसरा प्लांट बी है। एक प्लांट ए से बी तक जब एंथर से स्टिग्मा तक हमारा पॉलिन ग्रेन का मूवमेंट होगा उसी को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रिक्वायर्ड होंगे? सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर फ्लावर्स हमारे लार्ज साइज़ के होंगे, ईजिली नज़र आने वाले होंगे, ठीक है, शो किए जाएंगे। सेकेंड, कि यहाँ पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होगी हमें। ये ज़रूरी नहीं हर बार पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन को शो करेगा, तो वही सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे पॉलिनेटिक एजेंट्स की, इसी की वजह से हमारे जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। फ्लावर्स कलरफुल रहेंगे और सेंटेड रहेंगे, मीन्स उनमें खुशबू होगी। एडवांटेजेस क्या है? यहाँ ज़्यादा हेल्दी ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा क्योंकि वेरिएशंस आने के चांसेस हैं। वेरिएशन आने के चांसेस हैं तो ये बेटर अडेप्ट कर पाता है हॉस्टाइल इन्वायरमेंट को। ये इंक्रीज़ करता है वेरिएशंस को। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि भाई हमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं होंगे तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। मोर पॉलिन वेस्टेज यहाँ पर होगा कि यहाँ पर मान लीजिए 100 के आसपास हमारे पॉलिन ग्रेन्स को रिलीज़ किया जाएगा और इन 100 में से कुछ ही हमारे जा पाएंगे जहाँ डिज़ायर्ड प्लांट तक इनको जाना है पॉलिनेशन के लिए। तो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉलिन ग्रेन्स रिलीज़ किए जाएंगे, ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉलिन ग्रेन्स का प्रोडक्शन किया जाएगा और इन ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी होगी। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर मेज़, पपाया एंड एप्पल होता है। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ दीज आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स हमारे हो सकते हैं एबायोटिक, हो सकते हैं बायोटिक, हो सकते हैं। एबायोटिक में हमारे
विंड पॉलिनेशन रहेगा। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट इवॉल्व इन द अर्थ इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। सबसे पहले जो पॉलिनेशन स्टडी किया गया वो हमारा विंड पॉलिनेशन वाला है, विंड पॉलिनेशन ही था, जो कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स में होता है। और इसी विंड पॉलिनेशन की वजह से या एनिमोफिली की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी यहाँ पर हो जाया करते हैं। तो आई थिंक इतना क्लियर है। एंड वाटर पॉलिनेशन की अगर हम बात करें, वो पॉलिनेशन जो वाटर के थ्रू होगा, लाइक वेलिस्नेरिया या जूस्टेरा प्लांट में। फिर हमारा आता है इंसेक्ट के थ्रू भी पॉलिनेशन हो सकता है। जैसे आप देखते हैं कि जो हनी बीज होती हैं या बटरफ्लाइज होती हैं, वो इन्हीं फ्लावर्स पर आकर के बैठते हैं। क्यों? क्योंकि दैट आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। नाउ अगेन बर्ड्स के थ्रू हो सकता है, बैट के थ्रू हो सकता है, एंड अदर बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स के थ्रू हो सकता है। अदर बायोटिक फैक्टर लाइक आंट्स के थ्रू हो सकता है, स्नेल्स के थ्रू हो सकता है, स्नेक के थ्रू हो सकता है, नॉन फ्लाइंग मैमल्स के थ्रू हो सकता है, एंड रेप्टाइल्स के थ्रू भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आप ये फ्लो चार्ट कंप्लीट स्टडीज कर लेते हैं तो आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। वैसे इन्हीं के ही डिटेल नोट्स मैंने आगे प्रोवाइड किए हुए हैं। चलिए आगे बात करते हैं एबायोटिक एजेंट्स की। एबायोटिक एजेंट्स में सबसे पहले अगर हम बात करें विंड पॉलिनेशन में एनीमोफिली इसको कहा जाएगा। साइंटिफिक टर्म हमारा एनीमोफिली है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे यहाँ पर, आप खुद ही सोचिए। अगर विंड पॉलिनेशन हो रहा है मीन्स हवा में उड़ करके जाएंगे पॉलिन ग्रेन्स, तो यहाँ पर लार्ज अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ही पॉलिन ग्रेन का प्रोडक्शन किया जाएगा। और ये बहुत छोटे होंगे, फेदरी होंगे, ताकि इजीली फ्लाई करके जा सके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे हमारे विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर्स के, ये स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिशियस फ्लावर रहेंगे। नो फ्रेग्रेंस और नेक्टर, यहाँ कोई फ्रेग्रेंस और नेक्टर रिप्रेजेंट नहीं रहेगा। लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट, ड्राई एंड पॉलिन गेन यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले हैं। एंथर एक्सपोज होगा आउटसाइड द फ्लावर, एंथर थोड़ा बड़ा होगा ताकि इजीली फ्लावर को इजीली फ्लावर से पॉलिन गेन्स को रिलीज कर दिया जाए। स्टिग्मा लार्ज होगा और फेदरी होगा। स्टिग्मा क्यों होगा लार्ज एंड फेदरी? ताकि अगर कोई पॉलिन गेन आ रहा है तो उसको वहाँ पर होल्ड करके रख सके। एग्जाम्पल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेज, व्हीट एंड ग्रासेस यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। अडेप्टेशन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अडेप्टेशन क्या रहेंगी, ये जो पॉलिन रहेंगे लाइट वेट रहेंगे और नॉन स्टिकी रहेंगे, मीन्स पकने वाले नहीं रहेंगे, हवा में उड़ने वाले रहेंगे। फेदरी स्टिग्मा यहाँ देखने के लिए मिलेगा ताकि एयरबोर्न पॉलिन को इजीली ट्रैप किया जा सके। नाउ वाटर पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर, फिली मीन्स पॉलिनेशन। जहाँ वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम हाइड्रोफिली कहेंगे। ये एक्वाटिक प्लांट्स में होगा। अब जाहिर सी बात है कोई लैंड प्लांट में एक्वाटिक पॉलिनेशन होने से रहा, जो एक्वाटिक प्लांट्स होंगे उन्हीं में ही होने वाला है हमारा हाइड्रोफिली या वाटर पॉलिनेशन। पॉलिन ग्रेन्स यहाँ प्रोटेक्टेड रहेंगे म्यूसिलेजिनस कवरिंग। म्यूसिलेजिनस कवरिंग या कॉटिंग अगर हम इसको कहें तो ये एक तरह की कॉटिंग होती है कि किसी भी स्ट्रक्चर को वाटर के डेसिकेशन से या किसी भी तरह के इस तरह के इन्वायरमेंटल हार्म से प्रोटेक्ट करती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं म्यूसिलेज की कवरिंग मिलेगी ताकि जो भी पॉलिन हमारे वाटर में रिलीज हो रहे हैं उनको प्रोटेक्टेड रखा जा सके और उनको ईजिली उनके डेस्टिनेटिंग प्लेस तक पहुँचाया जा सके। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस होगा यहाँ थ्रू द वाटर करंट के थ्रू यहाँ पर मूवमेंट होगा। और वाटर करंट के थ्रू मूवमेंट हो रहा है मीन्स पानी की लहरों के साथ में अगर मूवमेंट हुआ तो यहाँ पर भी अगेन लार्ज अमाउंट में ही पॉलिन ग्रेन्स का प्रोडक्शन किया जाएगा। एग्जाम्पल्स है यहाँ पर वेलिस्नेरिया एंड जूस्टेरा। टाइप्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पॉलिनेशन की, वाटर पॉलिनेशन दो टाइप का होता है बेसिकली। फर्स्ट इज इपी हाइड्रोफिली। अगर वाटर की सरफेस पर कोई पॉलिन ग्रेन तैर करके जा रहा है तो उसे हम इपी हाइड्रोफिली करेंगे और ये हमें वेलिस्नेरिया में देखने के लिए मिलता है। एंड हाइपो हाइड्रोफिली, हाइपो का मीनिंग होता है नीचे एंड इपी का मीनिंग होता है ऊपर सरफेस पे। हाइपो हाइड्रोफिली अगर कोई पानी के अंदर, लाइक ये वाटर बॉडी है, ठीक है, अगर कोई सरफेस से जा रहा है तो वो इपी हाइड्रोफिली रहेगा। और अगर कोई बीच में तैर करके जा रहा है वो आपका रहेगा हाइपो हाइड्रोफिली, ये रहेगा आपका जूस्टेरा। बायोटिक एजेंट्स जो कि हमारे लिविंग रहते हैं, अभी तक हमने बात की है विंड एंड एयर की जो कि हमारे एबायोटिक एजेंट्स थे। नाउ वी विल मूव टू द बायोटिक एजेंट दैट आर द लिविंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स। इंसेक्ट पॉलिनेशन यहाँ होता है, इसको हम कहेंगे एंटोमोफिली। याद ये रखिएगा, ये एंटोमोफिली है। और अगर हमने यहाँ पे बात की ये एनिमोफिली था। एनिमोफिली मीन्स विंड पॉलिनेशन एंड एंटोमोफिली मीन द इंसेक्ट पॉलिनेशन। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे, फ्लावर्स हमारे ब्राइटली कलर्ड रहेंगे ताकि कोई भी इंसेक्ट उसको इजीली देख करके आ जाए। स्वीट फ्रेग्रेंस यहाँ पर रहेगी, यहाँ उनको नेक्टर प्रोवाइड किया जाएगा। पॉलिन ग्रेन स्टिकी एंड स्पाइनी होंगे ताकि इजीली इन इंसेक्ट्स के जो हमारी पॉलिन की टिंकर मिलती है इंसेक्ट्स की ऊपर, या पॉलिन पॉकेट हम जिसे कहते हैं, पॉलिन पॉकेट जो इनके इंसेक्ट्स के लेग्स में देखने के लिए मिलते हैं, वहाँ जो हमारे पॉलिन ग्रेन है वो ईजिली होल्ड हो पाए। फिर एग्जाम्पल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें, एग्जाम्पल्स यहाँ रहेंगे हमारा सनफ्लावर, रोज, मस्टर्ड। और यहाँ इंसेक्ट कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, मॉथ्स एंड बीटल्स। ये सभी हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं जो कि हमारे एंटोमोफिली में रोल प्ले करेंगे। आई थिंक क्लियर है। बर्ड पॉलिनेशन भी हमारा होता है जिसे हम ऑर्निथोफिली कहेंगे। ऑर्निथोलॉजिस्ट बर्ड की स्टडी करने वालों को कहा जाता है। तो ऑर्निथोफिली बर्ड के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन।
यहाँ फ्लावर्स अगेन लार्ज साइज़ के रहेंगे और कलरफुल रहेंगे ताकि ईजिली बर्ड्स उसको देख सकें। यहाँ अच्छे खासे अमाउंट में नेक्टर रहेगा ताकि बर्ड्स उसको एज अ फूड सोर्स यूज़ कर सके। यूजुअली अगर फ्लावर्स की बात करें तो ये रेड या ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं। एग्जाम्पल ब्यूटी एंड इथराइना। अगर आप इनको सर्च करके देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा फ्लावर होता है हमारा ब्यूटी एंड इथराइना। और इसमें जो हमारी कॉमन बर्ड्स यूज़ होती हैं दैट इज़ हमिंग बर्ड एंड सन बर्ड, जो कि पॉलिनेशन में रोल प्ले करती है ऑन फैमिली में। नाउ नेक्स्ट इज द बेड पॉलिनेशन, काइरोप्टेरोफिली जिसे कहा जाएगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो फ्लावर्स रहेंगे हमारे ओपन होते हैं रात के टाइम पे, दिन में नहीं खुलते, रात में खुलते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्रूटी इनकी स्मेल रहेगी ताकि रात में खिलने वाला फ्लावर है, मे बी ये कलरलेस हो सकता है, वाइट हो सकता है, साइज भी छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो इनकी स्मेल रहेगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी ताकि दूर से ही जो बैट है या कोई भी पॉलिनेटिंग एजेंट है वो उनको ईजिली उनको आइडेंटिफाई कर ले। लार्ज फ्लावर यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बंच में यहाँ पर फ्लावर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा गेलिया और अगेव। आप इनके जब फोटोज सर्च करके देखेंगे गूगल पे, गूगल सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि कितने एक इन्वायरमेंट में, अगर हम देखते हैं हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में प्लांट्स में भी कितने ज़्यादा एडेप्टेशंस देखने के लिए मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द स्नेल पॉलिनेशन। स्नेल पॉलिनेशन को कहा जाएगा मेलेकोफिली। मेलेकोलॉजी स्नेल की स्टडी को कहा जाता है। स्नेल इज द मोलस्क एनिमल। पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय द स्नेल एंड स्लजिस। रेयर टाइप ऑफ पॉलिनेशन ये होता है, लेकिन होता किसमें, जहाँ पर मॉइस्ट हैबिटेट में। अब भाई जाहिर सी बात है, जब स्नेल हमारा मोलस्क का है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, ये इस हमारा बरसात के दिनों में हम बात करें रेनी सीजन में देखने के लिए मिलता है मोस्टली, और मॉइस्ट एरियाज में देखने के लिए मिलता है। सो जाहिर सी बात है पॉलिनेशन भी उन्हीं प्लांट्स में कराएगा जहाँ जो हमारे मॉइस्ट एरियाज में देखने के लिए मिलते हैं। एग्जाम्पल है कुछ अरेक्सी मेंबर्स जो होते हैं हमारे, उन्हीं को कहा जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट बात करते हैं अंट पॉलिनेशन, जिसे हम बिरमैकोलॉजी कहेंगे या मिर्मेकोफिली कहा जाएगा इसको। पॉलिनेशन कैरिड आउट बाय आंट्स। ये मोस्ट ऑफ द देखा जाने वाला हमारा पॉलिनेशन रहेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स पर आंट ही मिलते हैं, जैसे कि हमारा मैरीगोल्ड, ठीक है, मैरीगोल्ड है, या एक और प्लांट होता है हमारा, मेरे माइंड से नेम स्लिप हो रहा है, लाइक द मैरीगोल्ड फ्लावर, गेंदे के फूल के जैसे ही होता है। तो उस पर भी बहुत ज़्यादा आंट देखने के लिए मिलती हैं। आंट्स विजिट फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर एंड ट्रांसफर पॉलिनेशन। आंट सर्च करती हैं फ्लावर को। ये कोई भी अगर पॉलिनेटिंग एजेंट है वो वहाँ पर पॉलिनेशन कराने के लिए नहीं जा रहा, पॉलिनेशन तो बाई चांस हो रहा है। पॉलिनेशन कराने के लिए अगर वो नहीं जा रहा, तो आखिर कोई इंसेक्ट आखिर या कोई पॉलिनेटिंग एजेंट फ्लावर्स तक जा क्यों रहा है, वो जा रहा है नेक्टर के लिए, ताकि उसको रिवॉर्ड्स वहाँ से मिल सके। वो रिवॉर्ड्स के लालच में वहाँ जाता है और इसी के थ्रू हमारा पॉलिनेशन भी हो जाता है बाई चांस। एग्जाम्पल्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारे स्मॉल ग्राउंड लेवल पे प्लांट्स रहेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट्स हमारे ये नहीं रहते हैं। चलिए आगे बात करें नॉन फ्लाइंग मैमल्स, जिनके थ्रू पॉलिनेशन होने को हम थेरोफिली कहेंगे। पॉलिनेटिंग बाय मैमल्स रेदर देन बैट। बैट से अलग भी हमारा पॉलिनेशन होता है, जैसे कि रोडेंट्स के थ्रू, स्क्वेरल के थ्रू, मंकी के थ्रू, या मासूपियस के थ्रू। जो भी पेड़ों पर रहते हैं तो इनकी बॉडी पर भी पॉलिनेशियंस हमारे अटैच हो जाते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। तो यहाँ फीचर्स क्या क्या रहेंगे, फ्लावर हमारा लार्ज रहेगा, स्टडी रहेगा एंड नेक्टर ज़्यादा रहेगा इसमें। एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ बात करें कुछ प्रोटी स्पीशीज़ की या बैंक्सिया स्पीशीज़ के जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें देखने के लिए मिलता है। रेप्टाइल्स के थ्रू भी पॉलिनेशन यहाँ पर होगा, जिसे हम सोरोफिली कहा जाएगा। सोरोफिली इसको हम कहेंगे, जैसे कि लिजार्ड्स के थ्रू या चिकॉस के थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन देखने के लिए मिलता है। लिजार्ड तो आपने देखा भी होगा, देयर मोस्टली फाउंड आइलैंड पॉलिनेशन ये होता है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल बात करूँ, जो नीम का प्लांट होता है हमारा, नीम ट्री होता है, उसमें पॉलिनेशन हमारा लिजार्ड्स के थ्रू होता है। एग्जांपल सर्टेन आइलैंड प्लांट पॉलिनेटेड बाय द जिकॉस। चलिए आगे यहाँ पर इसी की एक समरी दी गई है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या कहा जाता है। इंसेक्ट से होने वाला एंटोमोफिली, बर्ड से होने वाला ऑर्निथोफिली, बैट से होने वाला काइरोप्टेरोफिली, आंट से होने वाला मिर्मेकोफिली, स्नेल से मेलेकोफिली, नॉन फ्लाइंग मैमल्स के थ्रू हेरोफिली, एंड लिजार्ड या रेप्टाइल्स के थ्रू होने वाला सोरोफिली कहा जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, अगेन बेस्ड ऑन द पॉलिन सोर्स। पॉलिन का सोर्स क्या क्या रहेगा हमारा, उसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ऑटोगैमी, सेकंड विल बी गीटोनोगैमी एंड थर्ड विल बी द जीनोगैमी। ऑटोगैमी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन रहेगा। किसी भी पॉलिन ग्रेन का जो ट्रांसफर है वो हमारा एक ही फ्लावर से उसी एक ही फ्लावर में हो जाएगा, या उसी फ्लावर के
एंथस स्टिग्मा तक यहाँ पर पॉलिनेशन हो जाएगा। ये इस तरह का पॉलिनेशन जो देखने के लिए मिलता है हमें बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने के लिए मिलता है। एक ऐसा फ्लावर जो कंप्लीट फ्लावर हो जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट हो, उसमें होने वाला पॉलिनेशन जो रहता है मोस्टली हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। फीचर्स क्या रहेंगे? ये ट्रू सेल्फ पॉलिनेशन रहेगा, इसमें किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। यहाँ जेनेटिक प्रियोरिटी मेंटेन रहेगी। पी राइस एग्जिट अगेन एग्जाम्पल आई थिंक कितना क्लियर है। आप इस डेफिनेशन को जब रीड करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर यहाँ पर रहेगा। नाउ सेकेंड इज गिटोनोगेमी। गिटोनोगेमी एक ही प्लांट पर जब एक फ्लावर से किसी दूसरे फ्लावर तक पॉलिनेशन हो रहा है तो हमारा गिटोनोगेमी कहलाता है। यानी कि यहाँ पर प्लांट सेम है, बस फ्लावर हमारे अलग अलग हो गए हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। फीचर्स क्या रहेंगे? यहाँ पर भी जेनेटिकली सिमिलर रहेगा हमारा, फंक्शनली रिसेंबल रहेगा हमारे पेरेंट प्लांट की तरह। कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं यहाँ आएंगे। एग्जाम्पल्स है मेज, कस्टर्ड और कोकोनट। मेज, कैस्टर और कोकोनट, कस्टर्ड सॉरी गलती से कह दिया। नाउ थर्ड इज द जीनोगेमी। जीनोगेमी जहाँ पर प्लांट ए से प्लांट बी पर पॉलिनेशन हो रहा है, दैट इज द जीनोगेमी। यहाँ पर सेम स्पीशीज रहेगी बट प्लांट भी डिफरेंट रहेगा और फ्लावर भी डिफरेंट ही रहेगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलिनेशन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम ही स्पीशीज रहनी है। ये नहीं कि किसी हिबिस्कस प्लांट का पॉलिनेशन किसी रोज प्लांट के साथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हिबिस्कस प्लांट का हिबिस्कस के साथ ही होगा और वो भी सेम ही स्पीशीज के होगा। लेकिन यहाँ पर जो रहेगी हमारे दो प्लांट अलग अलग रहेंगे, मीन्स स्पीशीज सेम लेकिन प्लांट जो रहेंगे वो अलग अलग रहेंगे। और जब प्लांट अलग अलग रहेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर फ्लावर भी अलग अलग ही रहने वाले हैं। तो फीचर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या रहेंगे? ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन है। यहाँ से जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है, रिक्वायरमेंट होती है पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। एग्जाम्पल पपाया, डेट पाम एंड एप्पल। So this is the complete pollinate. So this is the complete diagram of the types of pollination, that is the autogamy, heterogamy and xenogamy। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ऑटोगैमी जहाँ सेम ही फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, यहाँ अगर डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है तो हीटोनोगैमी। एंड जीनोगैमी जहाँ हमारा डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है। ऑटोगैमी ज़्यादातर हमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर में देखने के लिए मिलती है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर वे फ्लावर जो कभी ओपन ही नहीं होते, हमेशा बंद रहते हैं। चलिए, आई थिंक आपको कंटेंट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।